दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के भिवानी जिले की उस सनसनीखेज घटना की तरफ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह वही मनीषा हत्याकांड है जिसमें एक मासूम, सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी पर वही भरोसेमंद इंसान भारी पड़ गया जिसे वह सबसे ज्यादा जानती और पसंद करती थी। लेकिन यही इंसान अब निकला उसका असली कातिल। सोचिए, रोज स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाने वाला वही व्यक्ति जिसने परिवार का भरोसा और मासूम लड़की की उम्मीदें तोड़ी, अब सामने आया है। लेकिन कैसे? किन रहस्यमय घटनाओं और छुपे हुए सबूतों ने इस सच तक पहुंचने में मदद की, और क्यों यह खुलासा सुनकर हर कोई हैरान और दंग रह गया? वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे बस ड्राइवर ने मनीषा की जिंदगी तबाह की, कौन कौन से सबूत इसे साबित करते हैं, और क्यों यह केस सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन चुका है। बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो आपकी रूह को हिला देंगे। 11 अगस्त की सुबह थी और मौसम में गर्मी और उमस का असर साफ दिख रहा था। मनीषा अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकली। सबसे पहले वह उस प्ले स्कूल पहुंची जहां वह छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों के साथ उसका जुड़ाव गहरा था, इसलिए हर बच्चा उसे प्यार से दीदी कहकर बुलाता था। उस दिन भी मनीषा ने बच्चों के साथ हंसी मजाक किया, खेल खेला और पूरी मेहनत से उन्हें पढ़ाया। इसके बाद वह दोपहर में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए नर्सिंग कॉलेज के लिए रवाना हुई। कॉलेज जाने से पहले उसने अपने पिताजी को बता दिया था कि वह जा रही है, लेकिन शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार की चिंता बढ़ गई। पिताजी ने बार बार फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन कॉल पर उसका फोन बंद मिला। थोड़ी देर बाद अचानक शाम को पिताजी के फोन पर मात्र 10 सेकंड की एक कॉल आई। फोन उठाते ही सिर्फ हल्की सी आवाज सुनाई दी और कॉल तुरंत कट गया। उसके बाद फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया। पिताजी की चिंता चरम पर थी। वह तुरंत कॉलेज पहुंचे और गार्ड से पूछताछ की कि क्या कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी। गार्ड ने साफ मना कर दिया कि वह वहां आई ही नहीं। जब पिताजी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की तो गार्ड ने बहाना बनाया कि स्टाफ मौजूद नहीं है। निराश होकर पिताजी घर लौटे और तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस आई, थोड़ी पूछताछ की और चली गई। रात में पिताजी खुद थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनकी बेटी 19 साल की है, शायद किसी दोस्त के साथ घूमने गई होगी और 24 घंटे में लौट आएगी। सोचिए, जिस पिता की बेटी अचानक गायब हो गई थी उसे यही कहा जा रहा था कि वह खुद कहीं चली गई होगी। रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई, लेकिन पिताजी और परिवार ने हार नहीं मानी। पूरे गांव वाले मिलकर हर जगह तलाश शुरू कर दी। अगस्त की 13वीं की सुबह लोहारू थाने से अचानक फोन आया कि सिंघानी गांव के पास एक लड़की मिली है। परिवार जब वहां पहुंचा तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हालत इतनी भयावह थी कि मनीषा की पहचान करना मुश्किल हो गया, लेकिन उसके कपड़े और सामान देखकर स्पष्ट हो गया कि यह वही लड़की थी। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर गुनहगारों को पकड़ा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में लिखा गया कि मनीषा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, यानी इसे आत्महत्या माना गया। परिवार ने इस निष्कर्ष को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सच को छुपाया जा रहा है। माहौल और गर्म हो गया। लोग धरनों पर बैठ गए, जगह जगह जाम लग गए और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसमें भी वही निष्कर्ष आया। परिवार का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सही जांच की मांग की। तब तीसरा पोस्टमार्टम AIIMS दिल्ली में कराने की मांग उठी और साथ ही CBI जांच की भी मांग हुई। दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को इसे मानना पड़ा। 8 दिन तक शव परिजन के पास रहा। इस दौरान राजनीतिक दल और संगठन इस मामले को अपने फायदे के लिए भुनाने लगे। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं, जैसे कॉलेज में साजिश हुई या कुछ और, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। अंततः सरकार ने तीसरा पोस्टमार्टम AIIMS दिल्ली में कराया और केस CBI को सौंप दिया। तभी जाकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि असल में क्या हुआ। इसी के साथ यह केस पूरे प्रदेश का सबसे चर्चित मामला बन गया। जब जांच CBI के हाथ में आई तो एजेंसी ने 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, कॉलेज प्रशासन और स्टाफ। दूसरा, वह बस और उसका ड्राइवर। तीसरा, वह दुकान जहां से जहरीला पदार्थ खरीदा गया। चौथा, वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले मनीषा को देखा। पांचवां, परिवार और रिश्तेदार। और छठा,
वह पब्लिक स्कूल जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। सीबीआई ने सबसे पहले परिवार से बातचीत शुरू की। पिताजी से पूछा कि बेटी कहां जाती थी, किससे ज्यादा बात करती थी और क्या घर में कभी किसी ने उस पर दबाव डाला था। पिताजी कई बार बयान बदलते दिखे, लेकिन अफसरों ने उन्हें समझाया कि सच बताना ही बेटी को न्याय दिला सकता है। इसके बाद सीबीआई प्ले स्कूल पहुंची, वहां के कैमरे और रजिस्टर खंगाले और देखा कि वह किस समय स्कूल से निकली। फिर कॉलेज पहुंचकर वहां के कैमरे और फुटेज की जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं फुटेज डिलीट तो नहीं हुई। कॉलेज प्रशासन से घंटों सवाल जवाब किए गए, लेकिन सबसे अहम पूछताछ हुई बस ड्राइवर से। वही ड्राइवर जो रोज मनीषा को कॉलेज ले जाता था। जब एजेंसी ने उसे सख्ती से पूछताछ के लिए बुलाया तो वह टूट गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बस ड्राइवर ने खुलासा किया कि मनीषा सुबह की बस से निकली थी, लेकिन शाम को बच्चों को छोड़कर घर लौटने पर पता चला कि वह घर नहीं आई थी। उसने तुरंत पिताजी को सूचित किया। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा स्वभाव से शांत और मिलनसार थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से वह किसी गहरे तनाव में नजर आ रही थी। कई बार उसने उसकी बात जानने की कोशिश की, लेकिन मनीषा ने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। ड्राइवर ने यह भी कहा कि उसने कभी उसे किसी अजनबी से बात करते नहीं देखा। जांच में यह भी सामने आया कि कॉलेज में एक जगह ऐसा सामान था जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। वहां पैक और कॉपियां पड़ी थीं, जिनमें से कुछ पन्ने फटे हुए थे और अंतिम पन्नों पर लिखा था, अब और सहा नहीं जाता। इसे पढ़कर सीबीआई भी सोच में पड़ गई कि यह किसी दबाव का संकेत है या उसकी व्यक्तिगत परेशानी का इजहार। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने यह सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि डर गया था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी छुपाने की ताकत नहीं बची थी। सीबीआई ने ड्राइवर की बातें सुनते ही तुरंत कॉलेज और स्टाफ की गहन जांच शुरू कर दी। कई प्रोफेसरों और कर्मचारियों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, कॉल और मैसेज देखे गए और चौंकाने वाली बात यह रही कि कई रिकॉर्ड डिलीट पाए गए। यह देखकर एजेंसी को यकीन हो गया कि मामला सामान्य नहीं है और इसमें किसी की योजना या दबाव साफ तौर पर शामिल था। जांच के दौरान सीबीआई ने गांव के पास की दुकान से भी रिकॉर्ड जुटाए। पता चला कि घटना से 1 दिन पहले किसी ने जहरीला पदार्थ खरीदा था। दुकानदार ने बताया कि उसने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा, नकद पैसे दिए और नकली नाम लिख कर चला गया। इन कड़ियों को जोड़कर एजेंसी ने यह अनुमान लगाया कि यह केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। एजेंसी ने कॉलेज के उन प्रोफेसरों पर विशेष ध्यान दिया जिनसे मनीषा का अधिक संपर्क था। जांच में पता चला कि कॉलेज की फुटेज में मनीषा दोपहर तक मौजूद थी। कॉरिडोर में उसकी झलक दिखी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी उसकी एंट्री तो रिकॉर्ड में थी, लेकिन एग्जिट का सबूत नहीं। इससे शक और गहरा गया कि क्या फुटेज जानबूझकर डिलीट की गई थी। इस बीच सीबीआई ने तय किया कि परिवार और कॉलेज दोनों पर निगरानी रखी जाएगी। कई गवाह बुलाए गए। पहला गवाह बस ड्राइवर था, जिसने फिर दोहराया कि मनीषा पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। दूसरा गवाह कॉलेज का साथी था, जिसने कहा कि वह पढ़ाई में अच्छी थी और किसी से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन एक बार उसने कहा था, काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। तीसरा गवाह दुकानदार था, जिसने माना कि जहर उसकी दुकान से खरीदा गया, लेकिन खरीदार कौन था यह साफ नहीं बता सका। इन बयानों ने पूरे मामले की तस्वीर को और उलझा दिया। परिवार और गांव के लोग बार बार कहते रहे कि इतनी मासूम मनीषा खुद ऐसा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन सबूत साफ दिखा रहे थे कि उस पर गहरा दबाव था। सीबीआई ने जांच और गहन कर दी। कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों और हर छोटे बड़े लेन देन की पूरी पड़ताल की। धीरे धीरे नए सबूत और कड़ियां सामने आने लगीं, जो इस केस की गंभीरता और रहस्य को और बढ़ा रही थीं। एक गुप्त गवाह ने बताया कि उसने कॉलेज के बाहर संदिग्ध लोगों को देखा और उनमें से एक के हाथ में वही पन्ने थे जो बाद में घटना स्थल पर मिले। सीबीआई ने कॉलेज के कमरे से पुराने मोबाइल और डिलीट किए गए मैसेज बरामद किए। इन फोटो और मैसेज में मनीषा अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। इससे एजेंसी को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश और योजना शामिल है। कोर्ट में ये सबूत पेश किए गए। सीबीआई ने बताया कि कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर ने मनीषा पर दबाव डाला था, जिससे उसका मानसिक बोझ बढ़ा और वह लगातार परेशान रहने लगी। एजेंसी ने सभी संभावित संदिग्धों की गतिविधियों, गवाहों के बयान और कॉल मैसेज रिकॉर्ड की गहन जांच की।
गांव में लोग आज भी मनीषा की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। बच्चे उसे याद करते हैं। लोग कहते हैं कि उसने सपना देखा था नर्स बनने का, लोगों की सेवा करने का, लेकिन उसे बीच रास्ते में रोक दिया गया। अब पूरा गांव कहता है कि जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। यह मामला अब सिर्फ हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश का विषय बन चुका है। पूरे समाज की निगाहें इस केस पर टिक गई हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और असली सच आखिर कब सामने आता है। यह कहानी अब सिर्फ मनीषा की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी, सबक और सतर्कता की मिसाल बन चुकी है। इस वीडियो में साझा की गई जानकारी मुख्य रूप से आधिकारिक और प्रमाणित स्रोतों पर आधारित है। इसके बावजूद सोशल मीडिया, चैट समूह, गैर पुष्टि प्राप्त वेबसाइट या अन्य माध्यमों से फैल रही कई बातें फेक, अफवाह या आधिकारिक तौर पर पुष्टि रहित हो सकती हैं। ऐसे झूठे दावे कभी कभी कहानी को गलत दिशा में मोड़ने या भ्रम फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे केवल विश्वसनीय तथ्यों पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या अनसत्य जानकारी को साझा या फैलाने से बचें। इससे आप खुद भी सच को समझ पाएंगे और दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है कि हम और भी सच, रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस केस की पूरी सच्चाई, रहस्यमय पहलुओं और छुपी हुई जानकारियों से वाकिफ हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी सनसनीखेज कहानियों, अपडेट्स और रहस्यमय मामलों की जानकारी सबसे पहले पा सकें। हमारे चैनल पर हर वीडियो आपको ऐसे खुलासों और रहस्यों के करीब ले जाएगा जो आपकी सोच को झकझोर देंगे और हर मोड़ पर रोमांच से भर देंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे सच और रहस्य की उन गहराइयों में जहां हर नया खुलासा आपके लिए एक नई चौंकाने वाली जानकारी लेकर आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बनिए हमारे सफर का हिस्सा, जिसमें हर कहानी में छिपा है एक सच्चाई और रोमांच का पन्ना।